बार सभी का ध्यान एक जगह लाने के लिए मैं एक चीज बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलिएगा, बोले भारत माता की जय। इस स्वर में हम सबको एक भी किया और एक जगह भी किया। आज का हमारा एक सेशन यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। हमारे मध्य श्री डूंगरगढ़ से पधारे हुए एक युवा संत श्री संतोष सागर जी महाराज हैं और इनकी एक सनातन धर्म यात्रा पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे स्थानों से होते हुए वर्तमान में राजस्थान में प्रवास कर रही है। राजस्थान के सारे जिलों में यात्रा जाएगी। अपने 6वें पड़ाव के रूप में ये यात्रा सीकर में है। क्योंकि हम सब लोग शेखावाटी के लोग हैं और एक संत हम सब के मध्य हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। महाराज यहाँ पर क्यों पधारे हैं, क्या उद्देश्य होगा, ये तो महाराज जब स्वयं आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बातचीत करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा था वो ये बता रहा था कि हम सबका जीवन मानवता के लिए समर्पित हो, या हम मानव होने के नाते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका यदि कई बार भटकाव जिंदगी में आ जाता है, तो क्या कोई ऐसा मोबाइल की तरह हमारी लाइफ का जीपीएस हो सकता है क्या, जो हमें भटके हुए रास्तों से वापस हमें जहां पहुंचना है उस डेस्टिनेशन पर लेकर के जा सके। तो इसका एक ही उत्तर आता है, हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज अवश्य है जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ के भटके हुए मार्गों को सही मंजिल तक ले जाने का जीपीएस अपनी जेब में रख करके चल सकते हैं, और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, कितनों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन लगभग दुनिया के 150 देशों में और दुनिया की बड़ी महंगी और बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में इस एक पुस्तक को पढ़ाया जाता है। उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये हम सब की संस्कृति के आद्य पुरुष भगवान कृष्ण ने अपने सखा, अपने दोस्त और अपने मार्ग से भटके हुए एक युवा अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाई। इसको बोलो मेरे से बहुत बार हम सब महाभारत देखने में समझ में आता है कि गीता का ज्ञान है। आपने, मुझे नहीं पता उस पुस्तक को कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा। महाराज ने भी सबको पुस्तक दी थी, वो पुस्तक मेरे भी हाथ में थी, परसों उस पुस्तक को खोल करके पढ़ रहा था। उसका एक एक जो श्लोक है वो अपने आप में इतना बड़ा है। एक श्लोक उसमें आया, उसका अर्थ निकलता था कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसके 3 पात्र होते हैं। यहाँ से भी विजय जी आपको पढ़ा रहे थे, बहुत सारे सर पढ़ाते हैं। एक वो अपना नॉलेज आपको देते हैं और एक आप पढ़ने वाले लोग हैं। ये पूरी प्रक्रिया की यज्ञ की भांति होती है। इसमें भी पढ़ाने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति और जो पढ़ाया जा रहा है वो तीनों पवित्रता के साथ किए जाएं तो तीनों ब्रह्ममय बन सकते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जिंदगी का जो काम आप करें, यदि उस काम को ही आपने अपना सर्वोत्तम आध्यात्मिक कार्य मान लिया, तो ये मान करके चलिए कि वहां से आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे मार्ग खुलते हैं जहां से जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। महाराज श्री अपने उद्बोधन के माध्यम से पूरी बात हम सबको बताएं। हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ पर यदि कोई संत पधारे हों, क्योंकि ये भारत की केवल ऐसी धरती है जहाँ पर संत पैदा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष न कबू न फल चखे, नदी न चाखे नीर, पर पीड़ा के वास्ते संतन लियो शरीर। संतों का पूरा शरीर इसलिए होता है, पूरा जीवन इसलिए होता है कि वो मानवता को समृद्ध करे। हमारे मध्य एक संस्थान के संस्थापक आदरणीय रमाकांत जी बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि महाराज श्री को आप शॉल उड़ा करके और पुष्पमाला भेंट करके उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें, और उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। महाराज का शॉल उड़ा करके और माल्यार्पण के साथ में स्वागत करें, और आपकी उस समय तालियां जो हैं वो पूरा भरपूर सहयोग हम सबको करेंगे। साथ में अन्य बहुत सारे दाहिनी लोग भी बैठे हैं, उनका भी आप माल्यार्पण करें। महाराष्ट्र के बिल्कुल दाहिनी ओर शिव जी बैठे हैं। शिवजी तिवारी एक ऐसा नाम है। आज में एक YouTube चैनल है SCN सुजला, मिलियंस फॉलोअर्स हैं और मिलियंस ही उसके व्यूज आते हैं। SCN सुजला के माध्यम से एक बड़े मतलब पूरे भारत के एक अच्छे पत्रकार के रूप में, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिनकी पहचान है, शिवजी तिवारी हमारे मध्य हैं। आप उनका भी माल्यार्पण से स्वागत करें। श्रीमान रमाकांत जी तिवारी, रमाकांत जी वही साहब हैं, आरिफ सोशल ग्रुप यहाँ पर हैं, उसके आप सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बहुत गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके दाईं ओर बैठे हैं राजकुमार जी पारिक। आप भी एक पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, उसके साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सबसे पहले तो मैं बैंको इंस्टीट्यूट की ओर से महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और आगे भी हमारे बैंकिंग का सेक्टर होता है, जिस उम्र में है वहाँ पर एक बड़ा दबाव है इनके ऊपर, सामाजिक भूमिकाओं को तय करना है।
इन्होंने तय करा कि बैंकिंग के सेक्टर में आगे जाएंगे, बहुत बार इसमें सफलताएं भी मिलती हैं, बहुत बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन हम अपने जीवन को कैसे संचालित करें, कौन से सूत्र ऐसे होने चाहिए कि आने वाले मुश्किल समय को भी हम पार करके आगे बढ़ सकें। इन्हीं सूत्रों पर अपना विचार, अपनी बात, अपना उद्बोधन रखने के लिए मैं महाराज श्री संतोष सागर जी को आमंत्रित करता हूं, इस भाव के साथ में कि हम मोड़ में चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम लड़खड़ा न जाए हे नाथ दो सहारा, दुष्कृतियां बढ़ी हैं उनको उखाड़ना है, छलकंस कर रहा है उसको पछाड़ना है, स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है, गिरते हैं उठते हैं ये नाथ दो सहारा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ जयकार लगाएंगे। सबसे पहले बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। हम सबके मध्य विराजमान परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन, सभी गुरुजनों को नमन, भारत की आप सब युवा पीढ़ी को नमन। आपके सामने विराजमान है राष्ट्र के युवा संत जो बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से हैं। वैसे किसी प्रतिनिधि को मोहताज नहीं है, आध्यात्मिक से जुड़े सारे लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण दौर में हैं, इसलिए आपका अधिकतर ध्यान अपने कैरियर को संवारने में है। इसलिए देखने में आता है कि युवाओं की रुचि अध्यात्म में थोड़ी कम होती है। संतोष सागर जी महाराज ने पूरे राष्ट्र में आज तक 200 से 250 तक कथाएं की हैं। आप बहुत अच्छा कमांड करते हैं कथाओं पर, राम कथा, भगवत कथा, शिव महापुराण, देवी पुराण, अनिवाई कमाया, जिस तरह के जो कथाएं हैं उनका वाचन आप पूरे देश में करते हैं। और साथ में जिन क्षेत्रों में आपकी कथाएं होती है उस क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में जाकर आप बच्चों को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं। आपने एक संकल्प किया है पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा करने का। इस सनातन धर्म यात्रा में आपके 3 जो हैं वो मुख्य प्रकल्प हैं, जिनमें प्रातः यज्ञ होता है, उसके बाद में 9 से 11 बजे तक जिस जिले में ये यात्रा होती है उस क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को, युवाओं को प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करना और श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक निःशुल्क प्रदान करना और उनको संकल्पित करना कि आपको ये पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, पढ़ने से आपको क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें बताना। और 3 बजे से 7 बजे तक पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा होती है। सीकर में आपका इस समय प्रवास है सुभाष विश्राम गृह में, जो कि आपके कल्याण हॉस्पिटल के पास है। आज सनातन धर्म यात्रा का 4th दिवस है। अगर आप लोग चाहे श्रीमद् भागवत कथा भी आप सुने तो आप सुभाष विश्राम गृह में 3 बजे से 7 बजे तक आ भी सकते हैं। आपने ये यात्रा बीकानेर से शुरू की थी और ये 6ठा पड़ाव है। बीकानेर से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अब आप सीकर में हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि भाई श्री संतोष सागर जी महाराज इस यात्रा के 6ठे पड़ाव तक 17,000 युवाओं से और बच्चों से मिल चुके हैं और उनको गीता जी की पुस्तक प्रदान कर चुके हैं। आज मैंने सुबह अखबार पढ़ा और आप सबने भी टीवी अखबार में देखा होगा कि अमेरिका के टेक्सास में एक छात्र ने गोलियां चलाकर 17 युवाओं, 17 छात्रों और 19 छात्रों, 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। अब आप सोचिए कि परिणति किसकी परिणति है। भारत में इस तरह की घटनाएं इसलिए नहीं हो रही है कि हम अध्यात्म से जुड़े हैं, हम अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हैं। केवल पढ़ना, पैसा कमाना, नौकरी प्राप्त करना अगर हमारा उद्देश्य होता है तो हमारा जीवन अशांत होता है। हम चिंताग्रस्त रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आशंकित रहते हैं। और ये चीजें ऐसे आध्यात्मिक जो गुरु हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ हम किस तरह से बढ़ना है। और पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने ये सनातन धर्म यात्रा खास तौर से युवाओं के लिए की है, क्योंकि कथाओं के माध्यम से जो लोग आते हैं, आपका मानना है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष के लोग आते हैं, वो अपना आत्मकल्याण तो कर सकते हैं लेकिन राष्ट्र में कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर राष्ट्र में कुछ बदलाव हो सकता है, राष्ट्र में कोई जागृति पैदा कर सकता है तो वो राष्ट्र का युवा है। और आप सब सैकड़ों की संख्या में इस समय युवा बैठे हैं, तो मैं बहुत अधिक बात नहीं करूंगा। मैंने केवल ये बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य की फलश्रुति क्या है, ये अभी आप जानेंगे जब अगले आधे घंटे तक
अपने पवित्र वाणी से वो आपको अपने जो पावन प्रवचनों से संबोधित करेंगे, तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से आपने अपने कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे सत्र में उपस्थिति दर्ज करवाई है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज का ये आधे घंटे का वक्त आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, आपके जीवन में वो आनंद पैदा कर सकता है, जिससे मुझे लगता है कि आपका जो छात्र है, आज का जो युवा है, वो वंचित है, क्योंकि हमारा अधिकतर जो समय है वो इस टेंशन में चला जाता है कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े और कैसे हमें नौकरी प्राप्त हो। ये सारे जो झंझट हमारे जीवन को आसान कर सकते हैं, और इस आसान जीवन में शांति के कुछ क्षण आपको मिले हैं, उसका आप लाभ उठाइए। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सावित्री महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके सामने राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी बैठी है उनको अपने नेतृत्व से लाभान्वित करें, उनके जीवन को मार्गदर्शित करें। पूज्य भाई श्री संतोष सावित्री महाराज को सम्मानित करेंगे। अपने जो प्रोग्राम आज जो कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुह। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसके आप सबने जवाब दी, ये भी कहीं न कहीं महीने में हर जवाब का भी कम सकता से, और वास्तविक जवाब ये है कि हार कौन जाता है, बोले संशय आत्मा विनश्यति। जो अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होता, जिसके मन में संशय होता है, एक शब्द होता है ना चिंता, आप सबको है ना, ये क्या होगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो कितने लोग मानते हैं कि चिंता करना सही है। चिंता और चिंतन ये दो चीज होती है, और जिस दिन आपने इस दो शब्दों का डिफरेंस समझ लिया, मतलब समझ लिया कि चिंता में और चिंतन में क्या फर्क है, उस दिन आप सक्सेस के मार्ग पर हो। पर केवल चिंता ही करते रहे तो आप कभी अपने जीवन में सक्सेस हो ही नहीं सकते। सब ने कहा कि आप बड़े दबाव में, दबाव का दूसरा अभिप्राय ही चिंता होती है। तो चिंता और चिंतन, रिजल्ट के बारे में सोचना, चिंता मेरा रिजल्ट कैसे आएगा इसके बारे में सोचना क्या है, चिंता है, और अपनी स्टडी के बारे में सोचना चिंतन है। अब बताओ, रिजल्ट के बारे में सोचोगे लाभ होगा या स्टडी के बारे में सोचोगे तो लाभ होगा। हम क्या करते हैं, हम केवल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हम स्टडी के बारे में नहीं सोचते। आप स्टडी करो, उसका चिंतन करो, आप जब किताब लेकर बैठो उसमें डूब जाओ, उसमें खो जाओ, इतने इंटरेस्ट के साथ में, इतने ट्रस्ट के साथ में, तो आपके ऊपर तनिक भी दबाव नहीं रहेगा। पर हमारी बेवकूफी कहाँ होती है, केवल हम रिजल्ट को देखते हैं, अपने को तो देखते ही देखते, दूसरों का भी देखते हैं। इसके 95 आया, इसके 91 आया, इसके 85 आया है, उनका रिजल्ट भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट देख के हम भी अपनी प्रतिस्पर्धा में जोड़ देते हैं, इसका 85 आया है, मेरे 91 आना है। यानी कि आपने उस रिजल्ट के चक्कर में अपने आप को बांध लिया। आपकी योग्यता थी 95 की, 99 की, और उसके साथ में प्रतिस्पर्धा करके आपने अपने आप को 91 पर टेक कर, इसने 85 पाया है, मेरे को 91 आना, और आपकी योग्यता क्या थी 95, 99। इसलिए प्रतिस्पर्धा से बचे, इंटरेस्ट, ट्रस्ट से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और चिंता न करें, चिंतन करें। कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचें कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। एक किसान जो होता है ना, खेत में जाता है, बीज डालता है, हल चलाता है, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप बारिश कर देना, अब आप दे देना। हमेशा ध्यान रखना, प्रार्थना बाद में होती है, पुरुषार्थ पहले होता है। पुरुषार्थ करने के बाद में प्रार्थना होती है। हम क्या करते हैं, प्रार्थना पहले करते हैं, पुरुषार्थ बाद में। एक बात बनाए, मैंने कई बार देखा, आपने भी देखा होगा, 99% बच्चे एग्जाम के समय में आस्तिक हो जाते हैं।
बाकी 11 साल नास्तिक रहते हैं, होता है। 11 साल में कभी भगवान को हाथ नहीं जोड़ा, कभी टीका नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। पर जब एग्जाम आते हैं तो मंदिरों में युवाओं की भीड़ बहुत रहती है, सब टीका, कईयों को तो मैंने देखा कॉपी पेन को भी तिलक लगाते हैं। और हनुमान जी महाराज को 5 रुपए का प्रसाद भी बोलते हैं कि बाबा हम पास हो जाए तो 5 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ा देंगे। अगर हनुमान जी 5 रुपए में पास करने लग जाए तो हमारी शर्मा जी की एकेडमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या? अगर 5.5 रुपए में पास होने लग जाए तो सबसे पहली चीज, जरूरी चीज क्या है? बोलो ना। सबसे पहली चीज है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना। तो मेहनत आप कर रहे हो ना, आपको अपनी मेहनत पर ट्रस्ट है ना। तो जब मेहनत पर ट्रस्ट है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। दूसरी चीज है अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में नहीं डालें। जहां हमने अपने आप को कॉन्फिडेंस में डाला, आपको पता है भगवान ने हर आदमी के अंदर एक अद्भुत टैलेंट भरा है, हर व्यक्ति के अंदर। आपने कभी अपने आप के अंदर कुछ टैलेंट खोजा है? संशय आत्मविनिश्चय, अपने काम को लेकर के जो संशयात्मक रहता, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये जो दो राहें चलती रहती है ना, ये फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। इसी टाइम में श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। ट्रस्ट की बात आ जाती है। श्रद्धा ज्ञान, ट्रस्ट, विश्वास, जो अपने काम को लेकर के फुल कॉन्फिडेंस, श्रद्धावान। दूसरी चीज है अपने टैलेंट को खोजना। आप में से कौन बता सकता है कि ऐसी चीज मेरे अंदर है तो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता? आपने केवल प्रतिस्पर्धा कर ली है, बेटी की तैयारी कर रही है, मुझे भी करना, ये एमबीए कर रही है, मुझे भी करना। पर आपने कभी ये सोचा कि मेरे अंदर में टैलेंट क्या है, मेरे अंदर की योग्यता क्या है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? एक उदाहरण मैं लगभग दिया करता हूँ कि एक भालू, एक ऊंट, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर, और कंपटीशन है पेड़ पर चढ़ने का। कौन जीतेगा? एक कंपटीशन है पानी में तैरने का। कौन जीतेगा? तो हाथी को तो बेचारे को सुसाइड कर लेना चाहिए, नहीं वो बंदर से जीत पाया, नहीं वो मछली से जीत पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथी कमजोर हो गया क्या? जो मछली कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, और जो हाथी कर सकता है वो मछली कभी नहीं कर सकती। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप अपने अंदर वो चीज खोजिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर में मत पड़िए, इसने इतना मार्क्स पाया मुझे भी इतना लाना है, ये कर रही है मुझे भी ये करना है। आप सबसे पहले अपने अंदर के उस टैलेंट को खोजिए। जिस दिन आपको टैलेंट मिल गया उस दिन आपको आगे बढ़ने से, सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। एक कोई एकेडमी में बच्चों के स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर स्टोरी है। तो गुब्बारा बेचने वाला, जब गुब्बारा बेचने आया तो छोटी से बच्ची ने पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? हाँ उड़ता है। सर ये रेड वाला उड़ता है? बोले हाँ रेड वाला भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले येलो वाला भी उड़ता है। तो सर ये ब्लैक वाला? बोले ब्लैक वाला भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? बोले व्हाइट वाला भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले पिंक वाला भी उड़ता है। अरे मियां, गुब्बारे के उड़ने में रंग का कोई रोल, रंग का रोल होता है क्या? गुब्बारा उड़ता है तो कलर्स का कोई रोल होता है क्या? किसका रोल होता है? तो आपकी सक्सेस में किसी दूसरे का रोल नहीं है। कहीं कोई सोच ले कि मुझे अच्छी मम्मी पापा नहीं मिले, कोई सोचे कि मुझे अच्छी
सुविधा नहीं मिली, कोई ये सोचे कि मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिली। इन सारी चीजों का रोल आपकी सक्सेस में है ही नहीं। कभी अपने फेलियर का दोष न गुरुजनों को देना, न मम्मी पापा को देना। आप किस जाति से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। गुरु जी यहाँ पर पढ़ाते हैं तो वो क्या जाति चेहरा देखकर पढ़ाते हैं क्या, स्टेटस देख के पढ़ाते हैं क्या? वो एक समान पढ़ाई कराते हैं। अब उस क्लास में पढ़ने वाले 100 बच्चों में से एक बच्चा 65 ला रहा है, 95 ला रहा है। थोड़ी देर सोचिए कि फर्क कहाँ रह जाता है? फर्क कहाँ है? फर्क है केवल गुब्बारा उड़ता है अपनी हवा से। डिपेंडेड है कि आपके अंदर में हवा कितनी, डिपेंडेड है कि आपके अंदर में ऊर्जा कितनी, आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर ऊर्जा अपने सक्सेस के लिए आपके मन में वो चिंतन है कि नहीं, आप कुछ पाना चाहते हैं कि नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। अक्सर हम युवाओं को देखते हैं, 25 साल का 30 साल का युवा, ये भारत देश जो है ना, ये वर्तमान में युवाओं का देश है। तो होना ये चाहिए कि भारत देश सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर होना चाहिए। पर स्थिति ये है कि आज का हमारा युवा क्या कर रहा है, 25 साल का 30 साल का हो गया, अभी तक तेरी मेरी के चक्कर में पड़ा है। अभी उसका इंटरेस्ट इतना ही जाता है कि मैं 3 जगह से 30 बैंक पहन लूं। अभी उसको इतना ही समझ में आया कि एक साइड से कटिंग करवा लूंगा तो बहुत बढ़िया लगा। इससे ज्यादा हमारी सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल 7 साल, उन बच्चों को 5 रुपए का खिलौना अगर मिल जाए, वो रोते हैं 5 रुपए के खिलौने के लिए, और उस बच्चे को 5 रुपए का खिलौना मिल जाए तो आप कभी उसका चेहरा देखना, वो इतना खुश, इतना प्रसन्न हो जाता है मानो दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई। होता कि नहीं होता? क्योंकि उस बच्चे की बुद्धि वहीं तक सीमित है, वो नहीं जानता कि इससे भी आगे बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है, आप भी कभी उस 5 रुपए के खिलौने के लिए रोए कि नहीं रोए? अब आप 25 साल के हो गए, अब वो बचपन का खिलौना जिसके लिए आप कभी रोते थे, अभी अगर आपको वो लाकर दे दे, अब खेलोगे? क्यों? आप मेच्योर हो गए। अब मेच्योर कितने हो गए? अब आपको ये समझ में आ गया कि 5 रुपए का खिलौना बेकार की चीज है, पर अभी आपका इंटरेस्ट क्या है? अभी आपकी बुद्धि इतनी ही मेच्योर हुई है कि बढ़िया ब्रांडेड कपड़े मिल जाए, बढ़िया हेयर स्टाइल हो जाए, बढ़िया ब्रांडेड जूते मिल जाए, लड़का सोचे कि एक बढ़िया गर्लफ्रेंड मिल जाए, गर्लफ्रेंड सोचे कि बढ़िया बॉयफ्रेंड मिल जाए। ये होता है, युवा अवस्था में होता है। पर आपने कभी सोचा कि ये एक छोटी सी सोच हमारे जीवन में कितना बड़ा ब्रेक लगा देती है, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, हमारे जीवन के अंदर एक पहाड़ आके खड़ा हो जाता है जिससे हम अपनी सक्सेस को कभी नहीं देख पाते। आप जिन चीजों के लिए आप भाग रहे हो ना, पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा ही सोचते हैं, हो सकता है कि आप सब लोग बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अपने करियर को लेकर बहुत चिंतन कर रहे हो, पर अक्सर ऐसा युवाओं में देखने को मिलता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो समय आपके पास है, स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है? सब जानते हैं? उनकी डेथ हुई तो कितने उम्र थी पता है? 38, सबकी 38, 39 कुछ भी हो, 38 की उम्र में स्वामी जी का गोलोक गमन हो गया। पर आज पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को न जानता हो। पूरे विश्व में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अब्दुल कलाम साहब को नहीं जानता हो। पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगत सिंह को नहीं जानता हो, सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानता हो। तो क्या हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीनी है? जन्म लिया, नौकरी की, छोकरी आई, बच्चे पैदा किए, चले गए। ऐसा जीवन हमको नहीं बनाना है।
25 साल का ये जो हमारी सनातन संस्कृति ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला भाग है 25 वर्ष का, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन टाइम होता है। अगर इसकी कदर हमने कर ली, मैं अक्सर युवाओं से कहता हूँ 25 वर्ष तक का समय होता है मेहनत करने का, ऊर्जा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, तेज प्राप्त करने का, और 25 से लेकर 33 वर्ष तक ये जो एक दशक होता है, ये दशक होता है एक ख्याति हो, एक नाम हो, एक पद हो और पैसा। 33 वर्ष की आयु तक हर युवा के पास में क्या क्या होना चाहिए? नाम, पद, पैसा और प्रतिष्ठा। ये चारों चीजें आपको एक रेट बना दीजिए कि 35 इयर्स तक ये सारी चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए। 35 वर्ष के जब आप हो तो आपके पास में नाम भी हो, पद भी हो, पैसा भी हो, और एक गरिमामय, एक आनंदमय, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपका हो। कि उम्र तो आपकी 35 साल की है, पर आपको देख करके 65 साल के व्यक्ति की खड़े हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। और इस अचीवमेंट के लिए, इस सक्सेस के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम इंटरेस्ट के साथ डूब करके उस मेहनत की भट्टी में आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और मैं आपको एक बार और कहता हूं, छोटा लक्ष्य लेकर के मुझे ये नौकरी मिल जाए, मुझे इतनी सी सक्सेस मिल जाए, छोटा लक्ष्य लेकर के अपने आप का अपमान मत करना। ये अपने आप का अपमान करना होता है। हमेशा लक्ष्य जो है ना बड़ा चुने, आसमान का लक्ष्य चुने तो पेड़ की जितनी ऊंचाई डेफिनेटली मिल जाएगी, पर आपका लक्ष्य ही पेड़ है तो क्या होगा? जमीन पर नहीं करोगे। इसके लिए आपको भरपूर कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर के मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। प्राचीन ग्रंथों में एक कहानी है। कहानी तो एक राक्षस की है, पर सामने वो लिखा है ना कि जिससे हम सीखे वही हमारा गुरु है। तो हमारे आसपास एनी टाइम बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे हम हर घड़ी, हर मिनट, हर समय बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो उनको अच्छा, बुरा, सही, गलत बहुत चीजें सिखा देते हैं। तो एक कहानी तो एक राक्षस की है, पर शायद आपको इससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। प्राचीन ग्रंथों में एक कहानी आती है, एक राक्षस हुआ जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? नाम से परिचित है जरासंध। अच्छा, राक्षस का मतलब ये नहीं कि कोई सिंह होंगे उसके, कोई मुंह काला बड़ा ऐसा होगा। राक्षस का मतलब होता है उसका स्वभाव गलत, गुर्जरों के जैसा। तो जरासंध के साथ में श्री कृष्ण के साथ उसका ग्रंथों में आता है कि 17 बार युद्ध हुआ। कितनी बार? 17 बार श्री कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ। तो लक्ष्य कैसा देखो, कंपीटिटर भी चुनो तो कैसा? कृष्ण के जैसा। कभी छोटे आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो, छोटे आदमी को हराकर अपने आप को बड़ा मत समझो। अगर लक्ष्य भी लेना है तो बड़ा लेना है, ताकि हार भी जाए तो लोग ये कहें कि हारा भी कृष्ण से हारा। ये जरासंध किसी और से हारता या और से लड़ता ना, तो आज मैं इसकी स्टोरी आपको नहीं सुना रहा होता। पर इसने कंप्यूटर किसको चुना? कृष्ण को चुना। तो कंप्यूटर भी ऐसा चुनो जो जिसको कोई जीत न सके। तो जरासंध ने कंप्यूटर श्री कृष्ण को चुना। अब देखो ना, हम लोग अगर कोई कोशिश करें और एक बार फेलियर हो जाए तो दोबारा कोशिश करोगे? करोगे? दोबारा फेलियर हो गए तो, और फिर फेलियर हो गए तो, ईमानदारी से बोल रहे? अच्छा, और 17 बार फेलियर हो गए तो हैं? कहीं लटके हुए तो नहीं मिलोगे हैं? आजकल देखते हैं ना अखबार में, टेलीविजन में, 2 बार फेल हो गए तो सुसाइड कर दिया। ये भी कोई करने की चीज थी है? इतने हमारे एक लड़के की एक लड़की के साथ में फ्रेंडशिप हुई फेसबुक पर,
फेसबुक चलाते हो ना? अरे वाह, बड़े सच्चे आदमी हो। इंस्टाग्राम चलाते हो? उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो एक लड़के की एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप हुई, कहां पर? फेसबुक। और फ्रेंडशिप के साथ साथ में फिर क्या होता है? फ्रेंडशिप प्यार हो गया, लव हो गया। कहां पर? फेसबुक पर। और धीरे 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 झगड़ा हो गया, कहां पर? फेसबुक पर। और फिर एक दिन दोनों का ब्रेकअप हो गया, कहां पर? फेसबुक पर। लड़का इतना हताश हुआ कि जाकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मैं इस स्टोरी को पढ़ा, मैं तो पागल है, अगर सारा काम फेसबुक पर हुआ तो मैं भी फेसबुक पर ही जाता। और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। अरे फेसबुक का प्रोफाइल हटा दे तो मर गए। पर हम कितनी बार हारे? 17 बार हारे, फिर भी हम कोशिश करें। और कोशिश में जितनी शिद्दत होती है, अब देखना 17 बार जरासंध हारा, और उसकी कोशिश में इतनी ताकत थी, उसकी कोशिश इतनी सच्ची थी, इतनी तन्मयता से उसने कोशिश की कि 18वीं बार, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, सर्वसमर्थ ताकतवर कहते हैं, पर जरासंध की कोशिश में इतनी ताकत थी कि उसने भगवान को भी हरा दिया। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि वो कोशिश, वो शिद्दत, वो तन्मयता हम सबके अंदर है। तो मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंको, जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट जगाओ, खूब इंटरेस्ट दो, ट्रस्ट बढ़ाओ, और अपने आप के टैलेंट को पहचानो। चिंता मत करो, केवल चिंतन करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। किसके बारे में सोचना है? स्टडी के बारे में सोचना है। आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT, जितनी भी पढ़ाई आप करते हैं, हाई एजुकेशन आप लेते हैं, तो समथिंग हजारों किताबें हमको पढ़नी पड़ती है। उन हजारों किताबों से आपका बुद्धि बल बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता, आपका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। आप युवा हो, आपके पास में बल भी है, पढ़ाई कर रहे हो तो बुद्धि भी है, नौकरी लग जाओगे तो पैसा भी आ जाएगा। कोई भी चेयर होती है ना, चेयर कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती है। एक टांग को निकाल दिया जाए तो चेयर टिकती है क्या? तो ये 4 टांगे क्या है? बोले पहली टांग तो है बुद्धि बल, दूसरी टांग है शारीरिक बल की, स्वस्थ शरीर, तीसरी टांग है धन बल की, और चौथी टांग होती है, बोलो ना, चौथी टांग क्या बोला? मैं बता रहा हूं, चौथी टांग जोर से बोलो है? हाँ, और कोई है? परिवार, धनबल, बुद्धिबल और मनोबल। जिसके परिवार बाहुबल, जिसके परिवार नहीं होगा, इसका मतलब टिक ही नहीं पाएगा। चौथी काम क्या है पता है? चौथी काम है मनोबल की। कौन सी है? जिसके अंदर मनोबल नहीं है, तो ये धनबल, बुद्धिबल और ज्ञान बल, ये किसी भी काम का नहीं है। तो सबसे ज्यादा डेवलप करिए अपने मनोबल को, और डेवलप करने के लिए एक किताब किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवद गीता। आप घर पे बताओ, सबके घर में है। अच्छा, इसको पढ़ा किस किस ने? हमने पढ़ा है। श्लोक आते हैं गीता जी के? नहीं है? कुछ बता दीजिए, खड़े होकर बता दीजिए कुछ ऐसी बात जिसने आपको दिल को छुआ हो गीता जी की। आपने पढ़ा है? आपको क्या आता है गीता का विषय? एक श्लोक आता है, खड़े होकर बोलो, थोड़ा सा दम लगा के। संस्कृत में बोलना है, मैं तो आदमी संस्कृत का बोलिए।
सुनाई दिया? धन्यवाद, ताली बजाएं। ये गीता जो है ना, ये दुनिया के 128 देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हर एक भाषा में, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीस, जो आपको गूगल सर्च करना, हर भाषा में पढ़ाई जाती है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है, जिसको मनोचिकित्सक किताब कह सकते हैं। ये किसी रिलीजन से संबंधित नहीं है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने, मानो हमारे प्राचीन वेद ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। 4 वेदों के नाम पता है ना? तो उन चारों वेदों के अंदर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, उन सारे फील्ड का नॉलेज उसमें है। मानो उन वेदों का निचोड़ करके, रस रस निकाल के, घर में बिलौना करती है मम्मी, माँ पहले वो करती थी, उस बिलौने में का मंथन करने के बाद क्या निकलता है? उसको और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मारवाड़ी में क्या कहते हैं? चूटियो। एक चूटियो, एक चूटियो, दो चीजें होती है। तो ये गीता क्या है? ये चूटिया है, ये मक्खन है, ये घी है, ये अमृत है। अगर आप वास्तव में अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और आप वास्तव में कुछ बड़ी सफलता चाहते हैं, इन छोटी मोटी नौकरियों के पीछे जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस एकेडमी में यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, इस एकेडमी के गुरु ऐसे हैं, इस एकेडमी का नाम ऐसा है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, इसका मतलब ही आप सक्सेसफुल हो। ये नौकरी हम वास्तव में, अगर आपको बड़ा लक्ष्य लेना है, अपने जीवन में सर्वोत्तम नाम करना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। खड़े हुए, दिल्ली में एक लड़की है पूजा, आप उसको जानते हैं? वो आपको जानती है? इंदिरा गांधी को जानते हैं? पूजा को नहीं जानते? क्यों? पूजा को नहीं जानते? कभी उससे मिले नहीं, कभी उसको जाना नहीं। इंदिरा गांधी से मिले तो उसको कैसे जानते हैं? स्वामी विवेकानंद से मिले तो उनको कैसे जानते हैं? ये जो पहचान है ना, ये पहचान अगर आपको बनानी है तो क्या पढ़ना है? भगवत गीता। ये आपके लिए कोई छोटा चैलेंज नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को अगर आपने इसको खोलोगे ना, सरकरी खाने लगेगा क्या लिखा है। पर ये वाणी किसकी है? श्री कृष्ण की है। इसमें जो सिद्धांत दिए हैं, इसमें जो मैनेजमेंट ग्रुप के सबसे बड़े डायरेक्टर श्री कृष्ण है। अगर इनकी बातों को हमने समझ लिया, और ये बात, ये 700 श्लोक, ये छोटी सी किताब अगर आपके जीवन में उतर गई, तो मैं गारंटी देकर जाता हूँ, कोर्ट में कोई मुजरिम आता है तो किसके ऊपर लेकर शपथ गिराते हैं? गीता के लेकर शपथ गिराते हैं। मेरे हाथ में भी गीता ही है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इस किताब को आपने समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो दुनिया का हर एक चैलेंज आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। तो कहने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, खत्म ही नहीं होती, पर ज्यादा समय में आपका नहीं होगा। मैं आपके पास में आया क्योंकि मुझे मेरे भारत के युवाओं से प्रेम है, मुझे मेरे राष्ट्र से प्रेम है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप सब में से कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? सभी लोग। भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? बड़े झूठे लोग हैं। भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हाथ को क्यों नहीं किया? ये मुकोटा है ना, आदमी के अंदर दो चीजें होनी चाहिए सक्सेस के, एक प्योरिटी और एक क्लियरिटी। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम फेलियर हैं।
पाखंड नहीं होना चाहिए जीवन में, जो है सो है। तो दोबारा से बताओ, भाग्य के ऊपर किस किस को विश्वास है? अरे भाई, जितना कर्म का सिद्धांत है उतना भाग्य का भी सिद्धांत है। चाहे वो आगे में नमक जितना ही हो। आज हम आपके पास में आए हैं, इसके लिए आपने क्या कर्म किया? कुछ कर्म नहीं किया। ये मुलाकात भाग्य से हुई है। अब इसको आप भाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो। किसी को मेरी बातें अच्छी लगी है, वो शायद इसको भाग्य भी माने, कई इसको दुर्भाग्य भी मान रहे हैं कि यार कहां से सर खाने आ गए। पर दोनों ही सूरत में भाग्य जुड़ा हुआ है। तो इस किताब को अगर मैं अपनी तरफ से आपको ये गिफ्ट करूं तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? पक्का? और फिर इसका क्या करेंगे? या नानी नानी को ले जाकर दे देंगे? पढ़ेंगे? लड़के यस नहीं बोल रहे, बड़े पक्के पढ़ेंगे भैया इसको। धन्यवाद। तो गिफ्ट जो होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं आप अगर अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, कई शायद किसी मोड़ पर मिलेंगे, तो अगर मैं आपको सफल देखूंगा और किसी ऊंचे पद पर देखूंगा, तो मैं ये मानता हूँ शायद आपके मम्मी पापा को खुशी होगी, जिन गुरुजनों ने आपको पढ़ाया उनको भी खुशी होगी, और शायद इस दुनिया में आपके लिए मैं जो था वो आदमी होगा जो आपको सफल देख करके खुश होगा। तो मैं आपकी सक्सेस चाहता हूँ। ये किताब मेरे पापा भी छापते हैं। आप ये भी कुछ सोच लेना कि आपने जो किताब की, ये धर्म ग्रंथ है, ये सनातन धर्म की धरोहर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं ना, किसी भी बड़े आदमी से क्या करते हैं? भगवत गीता को ये मैसेज देते हैं कि हमारे भारत के पास इससे अनमोल कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आप इसको पढ़िए, मैं गिफ्ट देके जा रहा हूँ, इसको अपने हैंडबैग में रखिए। कोई जरूरत नहीं है कि टीका लगाकर मंदिर में पढ़ें, आपको इसको पढ़ना है, इसका ज्ञान देना। गीता आपको याद होनी चाहिए। आप कभी भी ट्रेन में, गाड़ी में, गार्डन में, छत पर, पेड़ पर नहाए बिना नहाए इंटरेस्ट के साथ में इसको पढ़िए, इसको समझिए। तो मेरी दादी आ गई है और दे रही है, तो आप सबको नमस्कार। औरत भी सब प्रतिशत हो रही है, तो आप सबको भी किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देंगे? भगवत गीता। तो आप इसको पढ़िए, जीवन में उतारिए। और इतने लोगों ने जब भगवत गीता पढ़ ली, तो आप हजारों मिल करके लाखों के अंदर ये प्रेरणा स्थापित कर सकते हो। एक बार जोरदार जयकार लगे, भारत माता की जय। निवेदन है, अभी जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें महाराज ने आपको प्रवचन दिया है, जैसा अभी मुझे कह भी रहे थे कि प्रवचन नहीं, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ। ये बातचीत महाराज के YouTube चैनल पर अपलोड होगी। चैनल का नाम बता दूं आपको, महाराज के नाम से ही है, वाई श्री संतोष सागर महाराज। क्या नाम है? वाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आप सबके पास मोबाइल है मुझे पता है, तो आप कल इस पूरे प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपका कहीं भी मन भटक गया है, कोई बात छूट गई है, तो उसको आप पुनः सुन सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल, उनको भी भेजेंगे, ताकि उनको भी वो चीज प्राप्त हो जो आपको प्राप्त हो रही है। देखिए कितनी सी बात कही थी कि कुर्सी की चार टांगें होती है, 3 टांगे हैं, चौथी टांग देंगे तो वो कुर्सी गिर जाएगी। आपने एक बहुत बड़े अभिनेता का नाम सुना है जिसने आत्महत्या की, क्या नाम था? सुशांत सिंह। क्या कभी थी उसके बाद? IIT का टॉपर था वो इंडिया का, है आपको पता? उसके बाद में वो अभिनेता बना, पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गया। उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, कितना खूबसूरत था। आत्महत्या क्यों की उसने? मनोबल, थोड़ी सी परेशानी से घबरा गया। वाइसली एक उदाहरण देते हैं, हाल ही में डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, तो ट्रेन का नाम था उसका। एक ऑपरेशन बिगड़ गया, कोई मरीज मर गया, मामूली बात है डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन कोई भी गड़बड़ हो सकती है किसी कारण, तो क्या आत्महत्या कर देनी चाहिए? अगर वो नहीं मरती तो आज हजारों लोगों का जिंदगी बचाती वो, लेकिन मनोबल नहीं था, घबरा गई। इसलिए मनोबल जरूरी है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इसको पढ़ते हैं। हमारे सबसे बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो राष्ट्रपति बने, क्या नाम था, अब्दुल कलाम, वो इसको पढ़ते थे। एकदम बाइजरी करने की परिस्थितियां, किसी जो प्रतिभा होती है किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। एक मछुआरे के घर में जन्मे, एकदम गरीब घर का झोपड़े में रहे, लेकिन देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, मिसाइल उन्होंने बनाई, राष्ट्रपति बने। कैसे मिला? आत्मविश्वास था उनमें, कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने गीता पढ़ी। और बाइजरी से कह रहे हैं कि जितने मोटिवेशनल स्पीच आप सुनते हैं वो सब इसी से निकलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो 33 दिनों की यात्रा बाइजरी कर रहे हैं, वो पूरी यात्रा आपके YouTube चैनल पर आएगी, चाहे वो भागवत कथा का प्रोग्राम हो, चाहे किसी स्कूल में जाकर आप बोल रहे हैं, तो आपका कार्यक्रम जो है वो इस YouTube चैनल पर आएगा। भाई संतोष सागर जी महाराज YouTube चैनल को आप सर्च करना, कल ये प्रोग्राम सीकर में जितने इंस्टीट्यूट में गए सबको उन्होंने YouTube पे डाला है, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको भागवत कथा सुननी है तो मैंने आपको बताया था कहाँ, आपकी आदत बहुत अच्छी है। सोबाश्रिया गेस्ट हाउस में 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा होने वाली है। आप उसमें भी आ सकते हैं या इसको भी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो आपको किताब दी गई है उसको एक बार आप ऊपर करेंगे, बाइजरी के साथ फोटो भी होगा। और पहले मैं शर्मा जी का अभिनंदन करवाना चाहूंगा। बाइजरी संतोष सागर जी महाराज दुपट्टा ओढ़ाकर, देखिए पहचान होनी जरूरी है। मेरा एक YouTube चैनल है एक्सेस मिलता, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत सारे वीडियो मेरे देखे होंगे। अभी जब मैं सबसे पहले संत श्री संतोष सागर जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पधारे और जो ज्ञान दिया तो बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, और इस तरह का अमल करें। इसका संतोष और सागर जैसा धैर्य हो, उस महान आत्मा को बार बार सुबह सुबह याद करना, गीता से पहले इनको जरूर याद करना। हमें कैसा ज्ञान दिया, इसका नाम उतारो। सबसे मूल मंत्र है गीता का कि कर्म करो फल की आशा मत करो। आपने बताया किसान का उदाहरण देखिए, ये सत्य है। किसान जब खेत जोतता है तो सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे को भी दे, अड़ोसी पड़ोसी को दे, और पशु पक्षियों को दे, बच्चे वो मेरे को दे। वो गीता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आप मेहनत करोगे ना तो फल भगवान अवश्य देगा। यही मूल मंत्र है, और इसके साथ में बार बार प्रणाम करता हूँ और फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर कभी इनको समय मिले तो सत्य जरूर थे यहाँ से।